तो एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल करियर कंसल्टीज में, जहां हम देते हैं जानकारी आपको करियर और एम्प्लॉयमेंट से जुड़ी। तो करियर और एम्प्लॉयमेंट से जुड़ा आज का वीडियो है आवास फाइनेंसर लिमिटेड के ऊपर। अब पहली बार कोई हाउसिंग फाइनेंस कंपनी फ्रेशर्स को जॉब ऑफर कर रही है, तो वाकई में हाउसिंग फाइनेंस कराना अपने आप में एक बड़ा काम है, जहां पर मिनिमम 5 से 10 लाख रुपए तक के लोन कराए जा सकते हैं और जिस पर काफ़ी अच्छा इंसेंटिव, कमीशन और अच्छी सैलरी भी बनती है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम पूरा समझेंगे आवास फाइनेंसर लिमिटेड क्या है, करंटली कौन सी अपॉर्चुनिटी उसने फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स के लिए निकाली है, क्या प्रोफाइल रहेगा और क्या पढ़कर तैयार करके आपको जाना है जिससे कि आप इंटरव्यू को आसानी से क्रैक कर पाएँ। साथ ही कुछ स्किल्स की भी बात करेंगे जो आपको ड्यूरिंग द जॉब और बिफोर द जॉब एक्वायर कर लेनी चाहिए ताकि आप इस इंडस्ट्री में कदम रख सकें। तो जॉब अपॉर्चुनिटी का नोटिफिकेशन दिखाने से पहले मैं आपको इस कंपनी आवास फाइनेंसर्स लिमिटेड के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं जो कि काम आएगा आपके इंटरव्यू में। और साथ ही अगर आप कोई जॉब तलाश रहे हैं तो भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेसेस, कंपनीज और मार्केट की नॉलेज भी होनी चाहिए। तो देखो आवास फाइनेंसर जो एक कंपनी है बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है, क्योंकि इसका करंटली मार्केट में शेयर 1500 रुपये से ज़्यादा का चल रहा है। NSE BSE स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनी है। 2013 से लेकर के 2024 तक इसको लगभग 11-12 साल हो चुके हैं। करंटली 6000 से ज़्यादा स्टाफ इनके पास काम करता है और लगभग 400 से ज़्यादा ऑल ओवर इंडिया इनके पास ब्रांचेस हैं। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो कहा जा सकता है इस कंपनी का। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ना तो ये माइक्रो फाइनेंस करती है और ना ही माइक्रो लोन्स देती है। ये डील करती है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, हाउसिंग फाइनेंस, हाउस कंस्ट्रक्शन लोन, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज लोन में, जो कि बड़े लोन होते हैं बड़े अमाउंट के। और इसमें क्रेडिट ऑफिसर, क्रेडिट अंडर राइटिंग, सेल्स ऑफिसर, सेल्स एग्जीक्यूटिव ऐसी जॉब्स होती हैं। आवास हाउसिंग फाइनेंस जयपुर बेस्ड कंपनी है। इसका रजिस्टर्ड ऑफिस जयपुर में है और ये फैली ऑल ओवर इंडिया है। और जो करेंटली नोटिफिकेशन आया है वो यूपी, राजस्थान और दूसरी स्टेट्स के लिए है। तो देखो इस समय मैं आ गया हूँ उत्तर प्रदेश वाले नोटिफिकेशन के ऊपर। ये आवास हाउसिंग फाइनेंस का उत्तर प्रदेश का नोटिफिकेशन है जो आपको करंटली अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। न्यू हायरिंग्स अलर्ट, ओके। डेजिग्नेशन की बात करी गई है रिलेशनशिप ऑफिसर ऑब्लिक सीनियर रिलेशनशिप ऑफिसर, क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन। जी हाँ, इतना बड़ा लोन पोर्टफोलियो या इतना बड़ा लोन कराने के लिए डेफिनेटली जो क्वालिफिकेशन है वो मिनिमम ग्रेजुएशन तो रिक्वायर्ड होती है। तो सबसे पहले आपने क्वालिफिकेशन देख ली है। अब इसके बाद आप देख रहे हो एक्सपीरियंस, बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले इन्होंने लिखा है कि फ्रेशर, एक्सपीरियंस इन लोन दोनों ही अलाउड है, यानी कि जिन लोगों को किसी भी प्रकार के लोन का प्रीवियस एक्सपीरियंस पीछे से लेकर आ रहे हैं, दूसरी कंपनी से स्विच कर रहे हैं, वो लोग तो आ ही सकते हैं। साथ ही साथ फ्रेशर्स भी अलाउड हैं। अब लोन कौन कौन से जिनके बारे में या जिनके लिए ये वैकेंसीज या रिक्रूटमेंट किए जा रहे हैं वो है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। ये क्या होता है मैं डिटेल में आगे बताऊंगा आपको। इसके बाद MSME के लोन, यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लोन। इस लोकल मार्केट नॉलेज, जी हाँ, क्योंकि इस जॉब में आपका मेन टारगेट सेल्स जनरेट करना होता है। तो अगर आपको लोकल मार्केट या लोकल लैंग्वेज की नॉलेज है तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी क्रैक करना ज़्यादा आसान होगा। अब बात करते हैं करंटली कौन कौन सी लोकेशंस पर। जी हाँ, ग्वालियर MP में निकली है, मथुरा में निकली है, झांसी में निकली है, आगरा में, लखनऊ में, भरतपुर में, कानपुर में, सीतापुर में, ललितपुर में, डाबरा में, रायबरेली में, हरदोई में, बाराबंकी और इटावा में। तो देखिए ये सारे जितनी भी आपने सिटीज़ के नाम सुने ये उत्तर प्रदेश के हैं। अब एक बार फिर से मैं वापस नोटिफिकेशन में ऊपर आता हूँ। फ्रेशर्स के लिए बात कही गई है, फ्रेशर ज्वाइन कर सकता है, और जो कि जिस चीज़ पर मैं फोकस कर रहा हूँ। अब इन्होंने कहा कि लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी और MSME की लोन के लिए ये बेसिकली हायर कर रहे हैं। तो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी जो है वो देखिए बिजनेस लोन भी हो सकता है। जो भी लोन आप अपनी प्रॉपर्टी यानी किसी कोलेटरल या मॉर्गेज के अगेंस्ट ले रहे हैं वो होता है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, ओके। अब देखते हैं दूसरा वाला नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन नंबर 2 जो राजस्थान के लिए, उसे देखते हैं। ये कहाँ कहाँ के लिए इसकी पोजीशन है, ओसियान, जोधपुर, जालौर, सुमेरपुर, पाली, सीकर। तो देखिए ये सारी लोकेशंस हैं राजस्थान की। अब इसमें हम देखते हैं नोट, फ्रेशर कैन ऑल्सो अप्लाई। जी हाँ, फ्रेशर भी अप्लाई कर सकता है। तो पहली बार है जब कोई इतने बड़े लोन
पोर्टफोलियो को मेंटेन करने के लिए फ्रेशर्स को हायर कर रहा है। तो भैया पहला तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिल रही है इतनी आसानी से, तो मैं तो कह रहा हूँ कि आप ज़रूर ग्रैब करना। अगर आप माइक्रो फाइनेंस में करेंटली काम कर रहे हो तो वहाँ से स्विच करो और इस कंपनी को ज्वाइन करो, इस कंपनी के संग अपना लार्ज करियर बनाओ। देखिए ये तो रहा HR के ईमेल आईडीज़ और ये है मोबाइल नंबर। तो देखिए जब आप ना HR को कांटेक्ट करेंगे तो पहले तो अपनी ना फुल तैयारी के साथ करिएगा, बिकॉज HR से जब आप बात करेंगे ना तो वो आपका फ़ोन पर ही एनालिसिस कर लेंगे, वो आइडेंटिफाई कर लेंगे कि आर यू अ सूटेबल कैंडिडेट फॉर दिस जॉब और नॉट। तो आप पहले से अपनी प्रिपरेशन कर लीजिए, अपना पर्सनल इंटरव्यू, थोड़ा बहुत हाउसिंग फाइनेंस के बारे में, प्रॉपर्टी लोन के बारे में, MSME के बारे में, क्रेडिट स्कोर्स के बारे में। साथ ही अगर आप ग्रेजुएशन BCom MBA से हैं तो डेफिनेटली आपको इन चीज़ों के बारे में थोड़ा बहुत तो पहले से पता होगा। थोड़ा बहुत अपनी नॉलेज को एनहांस कर लीजिएगा, स्किल्स को ब्रश कर लीजिएगा। ओके, अब जो मुझे लगता है कि आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बतानी चाहिए कि ये कौन कौन से प्रोडक्ट में डील करते हैं, बिकॉज ये बताने से आपके इंटरव्यू में आपको बेनिफिट एडवांटेज मिलेगा। तो डिस्कस करते हैं कि ये कौन कौन से प्रोडक्ट होल्ड करते हैं, सेल करते हैं और आपको भी इस सेगमेंट में जॉब मिल सकती है। तो और साथ ही मैं यहाँ पर आपको ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दूंगा, यानी कि थोड़ा बहुत बताऊँगा, बाकी आप इंटरनेट पर जा करके खुद से चेक करेंगे कि क्रेडिट स्कोर क्या होता है, लोन फाइनेंसिंग के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, ITR की रिक्वायरमेंट क्या होती है, फॉर्म 16 क्या होता है, साथ ही कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, प्रॉपर्टी के कौन कौन से पेपर लगेंगे, वो सारी चीज़ें आपको इंटरनेट से पढ़नी होगी। बात करते हैं कौन कौन से प्रोडक्ट्स ये कंपनी बेचती है। तो सबसे पहले देखिए ये बेचते हैं होम लोन। जी हाँ, होम लोन। अब भैया होम लोन तो ICICI बैंक भी कर रही है, होम लोन तो HDFC बैंक और सरकारी बैंक भी कर रहे हैं, दूसरे स्मॉल फाइनेंस बैंक भी कर रहे हैं। तो मैं आवास से लोन क्यों लूँ, सबसे पहला क्वेश्चन तो आपको हो सकता है कि इंटरव्यू में यही पूछा जाएगा। तो देखिए पहले तो आपको होम लोन समझना होगा, फिर उसके बाद समझना होगा कि एक प्राइवेट फाइनेंसर से कोई होम लोन क्यों ले, प्राइवेट कंपनी से। तो देखिए कई रीजंस होते हैं, कई बार आपके पास पूरे पेपर नहीं होते हैं, कई बार आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा नहीं होता, कई बार आप उतने डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट नहीं कर पाते हैं जितने की डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं एक लोन को करवाने में। तब ऐसे पॉइंट पर एंट्री होती है एक प्राइवेट फाइनेंसर की। जब बैंक आपको लोन देने से मना कर देता है या रिजेक्ट कर देता है तब ज़रूरत पड़ती है ऐसे फाइनेंसर की, और ये ऊंचे दामों पर यानी कि ऊंचे रेट्स पर, इंटरेस्ट रेट पर ऐसे लोगों को लोन प्रोवाइड कर पाते हैं। इसके अलावा आप कैसे लोन प्रोफाइल्स लेकर के आएंगे वो सारी चीज़ें भी आप बताएंगे। इसके बाद है होम कंस्ट्रक्शन लोन, जिनके पास ऑलरेडी होम है और उनको फर्दर कंस्ट्रक्शन करवाना है तो ये उस तरह की लोन पोर्टफोलियो है। इसके बाद आता है MSME बिजनेस लोन। जी हाँ, MSME बिजनेस लोन क्या है? MSME बिजनेस लोन यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम बिजनेसेस, यानी कि कोई किसी की पान की दुकान है, किसी की कोई छोटा कारखाना है, कोई खराद का काम करता है, कोई कुटिल उद्योग चला रहा है, तो ऐसे बिजनेसेस को फाइनेंस करने को हम कहते हैं MSME को फाइनेंस करना। इसके बाद है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, किसी को कोई भी काम करना है और उसके पास कोई कोलेट्रल रखने के लिए है, यानी कि उसका घर, उसकी कोई प्रॉपर्टी, उसके कोई बड़ी मशीनरी, तो ऐसे में उसको लोन उसके अगेंस्ट दिया जा सकता है। यही होता है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। ये मैंने आपको प्रोडक्ट्स बता दिए, अब आप प्रोडक्ट्स को डिटेल में अच्छे से समझ लेना। तो मैं तो ये कहूँगा अगर आप माइक्रो फाइनेंस में काम करते हैं या आप फ्रेशर भी हैं तो इस अपॉर्चुनिटी को ज़रूर एनकैश कीजिए, और इससे जुड़े आपके कोई भी सवाल हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।